हमने देखा कि जो 2010 में जो प्रोसेसर्स आते थे, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर और ये मोबाइल प्रोसेसर हैं, ये लगभग एक जैसे ही हैं। मतलब इनकी जो गीगाहर्ट्ज वाली चीज है ना, वो तो सेम ही है। तो मान लेते हैं जैसे 2010 में जो प्रोसेसर आया था पेंटियम वाला इंटेल का, उसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 2.3 गीगाहर्ट्ज। और आज जो इंटेल का 10th जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 2.3 गीगाहर्ट्ज या ज्यादा से ज्यादा 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो क्या इतने सालों में हमने कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रोसेसर का गीगाहर्ट्ज है, ये उसके परफॉर्म करने का केवल एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आप ये समझ लो कि ये उसकी प्रॉपर ताकत है। अब गीगाहर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। और ये जो प्रोसेसर में रिपीटेशन होता है, वो होता है उसके गेट्स के खुलने का और बंद होने का। हमारा जो प्रोसेसर है, जितनी भी मशीनें हैं, वो केवल एक तरह की लैंग्वेज सुनती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है नहीं, 1 का मतलब होता है हाँ। तो ये 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके एक सिग्नल जाता है। तो हमारे प्रोसेसर के अंदर कितनी जल्दी ये 0 1 0 1 0 1 वो कितनी जल्दी खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। आप ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये टोटल एक प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। अब एक सिग्नल अंदर गया, मान लो आपने YouTube खोलने का कमांड दिया, अब वो कमांड उस प्रोसेसर के अंदर गया। अब उसे प्रोसेस होने के लिए अलग अलग रास्तों से गुजरना होगा, और हर रास्ता केवल एक ही बात समझता है कि उस सिग्नल को आने दिया जाए या रोका जाए, आने दिया जाए या रोका जाए। तो ऐसे ऐसे करके जब वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो एक सिग्नल को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितनी बार इस प्रोसेसर में जो लगे हुए दरवाजे हैं, उसको खोलकर बंद कर खोल के बंद करके खोल के बंद करके पार करना है, वो खुलना और बंद होना हमारा कहलाता है गीगाहर्ट्ज। और यही एक प्रोसेसर की सबसे बड़ी ताकत है कि वो कितनी जल्दी एक सेकंड के अंदर कितनी ज्यादा बार अपने गेट्स को खोलता और बंद करता है। तो अब जो ये गीगाहर्ट्ज वाली बात है, तो ये इतने सालों में बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि यार देखो, ये जो खोलना और बंद होना है, एक प्रोसेसर का जो काम है खुलने का बंद होने का, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें लगती है बहुत सारी एनर्जी। और ये जो बिलियन में जब गीगाहर्ट्ज में बात आ जाती है ना, तो 0.1 0.2 की जो बढ़त होती है, उसे बहुत ज्यादा माना जाता है। क्योंकि 0.1 की बढ़त में ही हमें बहुत ज्यादा पावर भी देनी पड़ेगी उसे। यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि प्रोसेसर के अंदर जितने भी गेट्स हैं, वो 1 बिलियन बार खुलेंगे और बंद होंगे एक सेकंड के अंदर। तो सोचो ये जो छोटे छोटे 0.1 0.2 जो बढ़त होगी, वो कितनी ज्यादा होगी। इसीलिए जो 2010 में प्रोसेसर थे, वो भी इतनी ही ताकत रखते थे जितनी कि आज के प्रोसेसर ताकत रखते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि वो सारी प्रोसेसिंग काम कैसे कर रही है।